शुक्र भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी। तो चलिए हम थोड़ा सा कुछ अध्ययन करते हैं। एक किताब है लुईस हे की, इसको थोड़ा कंसल्ट करते हैं कि अगर हमारा जीवन बढ़िया नहीं है तो क्या उपाय है बढ़िया करने का। क्या उपाय है कि हम थोड़े में बढ़िया फील कर सकें, थोड़े में अच्छा फील कर सकें, या हमारे पास बहुत हो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, वो भी हम देख लेंगे। तो दो चार चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अध्ययन करते हैं। करीब 1997 की बात है, 1997। हम लोगों के मन में आया कि बच्चों का एक क्लास होनी चाहिए, एक अलग से सत्संग होना चाहिए जिसमें बच्चों को उनके हिसाब से बताया जाए, उनको ग्रो कैसे करें वो उनको बताया जाए। तो इसकी क्लासेस हमने प्रत्येक रविवार को पहले शुरू करी थी कोठी में, जब हम पुरानी कोठी में रहते थे वहाँ पर। तो शाम के टाइम ये सत्संग होता था, 1 घंटे 1.5 घंटे का। बच्चे आने शुरू हुए। पहले दिन 10-12 आए, पहले संडे, दूसरे संडे फिर 50 हो गए, तीसरे संडे 70 हो गए। वो 70 की जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रही लगभग। फिर हम इसमें सत्संग भवन में शिफ्ट हुए। ये 2006 में बन रहा था, 2007 में तैयार हो गया था। तो 2007 से यहाँ पर सत्संग होने लगा और यहाँ करीब 125 बच्चे आने लगे। तो ये बच्चों के लिए ही था। उसके बाद हम लोग 2000 में लगभग स्कूल्स में जाते थे, लेक्चर करते थे। अच्छी सोच, नंबर अच्छे कैसे आएँ, लाइफ में कुछ बनना है तो कैसे करें, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करें, अच्छी ज़िंदगी कैसी होती है, अच्छी सोच कैसी होती है, सबका प्रेम कैसे प्राप्त करें, कैसे खुश रहें, शांत मन कैसे हो, मेडिटेशन और पावरफुल थिंकिंग, अपने में शक्ति महसूस कैसे करें, कैसे हमेशा यंग एनर्जेटिक बने रहें, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे ख़त्म करें, काम को टालना उसको कैसे ख़त्म करें, गुस्सा बहुत आता है तो गुस्से को कैसे कम करें। बहुत सारी चीज़ें डील करते थे, बहुत सारी चीज़ें, और बच्चे बहुत खुश होते थे। स्कूल्स में 2-3 स्कूल्स में लेक्चर देने जाया करते थे। हफ्ते में 3 दिन हम लोगों का स्कूल्स में जाता था। करीब 4-5 घंटे लगा कर आते थे वहाँ। काउंसलिंग करते थे। हज़ारों बच्चों की काउंसलिंग की है। लगभग मैं समझता हूँ अब तक अगर अंदाज से बताएं तो 5000 तक बच्चों की काउंसलिंग और क्लासेस हो चुकी हैं, और सब हम निष्काम भाव से फ्री करते थे। 2-3 कोर्सेज हमने किए थे जो पेड थे, पैसा लेने का प्रयास किया। 200 रुपये पर कोर्स 3 दिन का कोर्स जिसमें स्नैक्स भी देते थे। कोई 500 रुपये का कोर्स भी किया, उसमें भी स्नैक्स भी देते थे, लंच भी देते थे। तो प्रयास बहुत किए कि लोगों को लाभ मिले, हमारा जीवन निष्कामी हो, सबके काम आए। जब हम सत्संग में आए थे तो गुरु की एक ही बात लाइन समझ में आई थी। उन्होंने कहा, संकल्प करो मेरा जीवन निष्कामी हो। अकल तो कुछ थी नहीं, जो गुरु ने बोला हमने भी बोल दिया, मेरा जीवन निष्कामी हो। समझ कुछ नहीं थी, लेकिन एक बात थी, बोला तो बहुत लोगों ने उस समय। मैं समझता हूँ लगभग जब गुरु ने ये कहा कि संकल्प करो मेरा जीवन निष्कामी हो, तो उस समय लगभग 500 लोग बैठे हुए थे अलीगढ़ में। ये बात है जब दादा भगवान जी, मीरा भगवान जी बम्बई से आए हुए थे। सन 1999 के पास की बात है, मुझे एग्जैक्टली 1999 ही था शायद, नवंबर का महीना था। तो उसमें एक हॉल हमने किराए पर लिया हुआ था। 6 डेज़ का सत्संग था। ज़्यादा रुकने का उनका भाव था, हमारा भी था, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि वो 6 दिन बाद उनको जाना हुआ।
तो उसमें उन्होंने संकल्प कराया सबसे कि संकल्प करो हमारा जीवन निष्कामी हो। तो हम तो पहले ही कर चुके थे जब 1984 में 1984 में जब पहली बार गुरुजी आए अलीगढ़, हमारे घर पर ही रुके, करीब 1 महीना रुके। जब भी आते थे 1-1.25 महीना रुकते थे। तो हम लोग संकल्प उन्होंने करा दिया हमारा जीवन निष्कामी हो, और पूरा हमने जीवन झोंक दिया इसमें। मेरा कोई कारोबार नहीं चला, मैं कोई कर नहीं पाया। शुरू करे कई कारोबार, 6-7 कारोबार शुरू करे, लेकिन वो सब फेल हो गए। आज एक माइकल जॉर्डन का एक स्लाइड डाली हुई है स्टेटस पर। मैं अपने जीवन में 9000 से ज़्यादा बार बॉल को बास्केट में नहीं डाल पाया। 9000 से ज़्यादा बार बॉल को बास्केट में नहीं डाल पाया। मैं लगभग 300 गेम हारा हूँ। 300 गेम हारा हूँ। 26 बार मुझे पूरा विश्वास था मैं जीतूंगा, पर फिर भी मैं हार गया। मैं अपने जीवन में बार बार फेल होता रहा हूँ, इसी वजह से आज कामयाब हूँ। माइकल जॉर्डन, जो बास्केटबॉल का प्लेयर है। तो ऐसा होता है जीवन में। तो जो भी काम करते थे फेल हो जाता था, जो भी काम करते थे। फिर भगवान को यही काम कराना था, सत्संग दिन में 3 बार। कभी कोई आ जाते थे, कभी कोई आ जाते थे। 2 बार तो निश्चित सत्संग था, होना ही है। एक अर्ली मॉर्निंग, एक 11 बजे। शाम को 4 बजे कुछ प्रेमी आ जाते थे तो सत्संग फिर होता था, या सत्संग ऑर्गेनाइज होता था। दिन में 3 बार सत्संग, और एक क्रम चला करीब 84 से लेकर 2002 तक। उसके बाद थोड़ा कम किया हमने, 2 बार, 3 की जगह 2 बार। तो करीब 18 साल करीब दिन में 3 बार सत्संग करते रहे। अलग अलग होते थे, क्योंकि सुबह के अलग लोग होते थे, 11 बजे के अलग लोग होते थे, शाम के अलग लोग होते थे। ऐसे तो कभी गुरु माँ भी बैठते थे, कभी अम्मा जी बैठते थे। फिर 2002 के बाद हमने 2 टाइम कर दिया, क्योंकि अम्मा जी का शरीर तो 1993 में ही पूरा हो गया था। बहुत लोड पड़ता था, और फिर क्लासेस भी होती थी, लेक्चर्स भी होते थे। तो दिन में 2 बार कर दिया था। और करते करते तो ये जो बच्चों का सत्संग है, मंडे मीटिंग की क्लास बोलते थे इसको, फिर हम चेंज कर दिया था हमने टाइम इसका। संडे को बच्चे कहते थे छुट्टी होती है, तो माँ बाप कहते हैं कहाँ चले जाते हो, कहाँ चले जाते हो। तो इसलिए हम मंडे की शाम को प्रेफर करेंगे, तो इसलिए मंडे मीटिंग कर दिया था। तो बहुत सारी बातें हम लोग लिया करते थे। तो आज भी जो मैं बातें ले रहा हूँ, ये उन्हीं बातों में से है। हो सकता है बहुत सारे पुराने सत्संगी बैठे हों, तो वो उन बातों को काटेंगे, नहीं हमारे तो सब ठीक है, हमारे सब ठीक है, वो ऐसे उनका मन काटता रहेगा। ठीक तो कुछ भी नहीं है, मैं जानता हूँ, ठीक तो किसी का भी कुछ नहीं है। परिस्थिति अनुकूल है तो सब ठीक है। आप बिल्कुल आत्मा में स्थित हैं, आप बिल्कुल, स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। और परिस्थिति जब पलटती है, एक हैं वो हर समय आत्मा की बात और बड़ी ऊंची बातें और बड़ी अपनी स्थिति को ऊंचा बताना। उनके किसी रिश्तेदार का शरीर शांत हो गया, जिनको बहुत चाहती थी, बहुत प्रेम था जिनसे, ये कोविड में। और इतनी बुरी हालत हो गई उनकी, उन्होंने लिख दिया बड़ा बड़ा और अपने स्टेटस पे लगा दिया कि मेरी कोई स्थिति नहीं है, मैं अब सत्संग नहीं करूँगी, किसी और को दे दिया जाए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो किसी और को दे दी जाए। तो समझ में आ गया, गुरु जो कहते हैं तुम्हारी परिस्थितियाँ ठीक हैं तो तुम पूरा स्थित हो, तुम बिल्कुल ज्ञानी हो। और जहाँ परिस्थिति विपरीत हुई, कुछ गड़बड़ हुआ और तुम धराशायी हो जाते हो, ये कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है। हर चीज़ पे वर्क अपॉन, मेहनत करो, मेहनत करो। आखिरी दिन तक मेहनत करनी है हमको, आखिरी समय तक। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1। हमारा बिलीफ क्या है, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हमारा क्या विश्वास है। भगवान हैं एक, या people are out there to get me, everyone is always helpful, या not helpful। हमारा क्या विश्वास है। लोग मुझे यूज़ करते हैं,
लोग मुझे परेशान करते हैं, लोग मुझे तंग करते हैं, लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब बेकार है, सब मतलब के हैं, सब खराब लोग हैं, सब 420 हैं, बेईमान हैं, गलत लोग हैं, बुरे लोग हैं, सब लोग बेईमान हैं। ज़्यादातर दुकानदार बेईमान होते हैं, ज़्यादातर ये, ज़्यादातर वो, ये सब मतलब खराब लोग होते हैं। ये हमारा एटीट्यूड हो सकता है एक। दूसरा है, सब लोग दुनिया में हेल्पफुल हैं, प्रेम करते हैं, हेल्प करते हैं। अब हमारा एटीट्यूड क्या है? भगवान मेरे साथ हैं, सब लोग हेल्प करते हैं, भगवान हैं, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान के राज्य में सब कुछ ठीक है, एक। दूसरा, लोग बहुत खराब हैं, एटीट्यूड। लाइफ इज़ वेरी सिंपल, व्हाट वी गिव आउट वी गेट बैक। जीवन बहुत सिंपल है, जो हम देते हैं लौटकर हमको मिलता है। हमारी कैसी सोच है वही सब हमारे सामने आता है, वही सब हमारे चारों तरफ घटता है। और जब चारों तरफ घटता है, चारों तरफ होता है, तो हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। कभी अपने को ब्लेम करते हैं, मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा क्यों करा, गिल्टी फीलिंग आती है, चिड़न कुढ़न आती है। कभी दूसरों को ब्लेम करते हैं, उसकी वजह से ऐसे हुआ। The universe totally supports us in every thought we choose to think and believe. यूनिवर्स बिल्कुल हमको गलत नहीं ठहराता। भगवान का इतना प्रेम है, उनका हर बच्चा, हम सब उनके बच्चे हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है। भगवान कहते हैं तथास्तु। हम कहते हैं कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। भगवान को नहीं वर्ड समझ में नहीं आता और वो हो जाता है। तो जब भी आपके मन में आए ये ना हो जाए, उसी समय उसको कैंसिल करिए, उसको डिलीट करिए, इग्नोर करिए और माइंड से कहिए नहीं, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान के राज्य में सब कुछ ठीक है और जो होगा अच्छा होगा। जब भी मन में आए कि कहीं ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो अपने से कहिए भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब ठीक होगा। कहीं ये होगा, कहीं वो होगा, तो भी ठीक होगा। मैंने आपको पहले ही उदाहरण दे दिया शुरू में, कितने हजार बार फेलियर्स, 9000 टाइम्स वो फेल करा। 9000 बार माइकल जॉर्डन गेम्स हारा है, फेल किया है 9000 बार। गेम्स हारा नहीं कहेंगे, फेल किया है। या तो शॉट ठीक से नहीं लगा, ठीक से खेल नहीं पाया, बॉल बास्केट पे नहीं जा पाई, बहुत सारी गलतियां हुई, 9000 बार वो हारा है। एक उदाहरण जो हमारे सामने जब आ जाए, आपके सामने और उदाहरण होंगे। बहुत सारे लोग फेल किए हैं, बहुत बार फेल किए हैं, बहुत बार गलतियां हुई हैं, उन गलतियों से सीखा है और आगे बढ़े हैं। तो यूनिवर्स टोटली हमको सपोर्ट करता है जैसा हम चूज करते हैं सोचने के लिए। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो यूनिवर्स की जो पावर है, यूनिवर्सल पावर, उसके बहुत नज़दीक है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल पावर से मिला हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं। तो उसमें हमने जैसी हार्डवेयर प्रोग्रामिंग है हमारी, वो सब यूनिवर्स से कनेक्टेड है। हमारी सोच खराब है, जब तक हम सत्संग में नहीं आए थे हमारी सोच खराब थी, नेगेटिव थी, वैसे ही हमारे साथ सब कुछ होता था। हम सत्संग से जुड़े, हमारी सोच बदली, सब कुछ ठीक होने लगा। तो सारे शुक्राने गुरु भगवान के, हमारे गुरु के अनंत अनंत शुक्राने, जिनके मिलने से हमारा जीवन बदल गया। अगर आज आपकी लाइफ में आपको ठीक लगता है, सब आपको लगता है आप खुश हैं, सब कुछ ठीक है, तो इस सारी कृपा गुरु की है। भगवान ने तो सबको जीवन एक सा दिया है, लेकिन उसको सुधारा किसने, उसको शेप किसने किया, मेहनत किसने की,
रोज का सत्संग किसने दिया? गुरु ने। तो सारे शुक्राने गुरु के हैं। भगवान तो बैक में है ही, यूनिवर्सल पावर तो गुरु के साथ है ही। गुरु बिना यूनिवर्सल पावर के कुछ नहीं कर सकते, भगवान के बिना गुरु कुछ नहीं कर सकते। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, गुरु जी आपकी बलिहारी है, शुक्राना है, आपने मुझे भगवान से मिला दिया। ये बात ठीक ठीक समझेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। आपको लगेगा ये तो गुरुजी अपनी तारीफ कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं मैंने तुम्हारा जीवन वो किया, नहीं, भगवान ने किया। भगवान की शक्ति के बिना नहीं हो सकता। लेकिन मेहनत किसने की? तो उनका शुक्राना मानेंगे। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद सेकंड आता है लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, शुक्राना मानना। तो जो भी हम सोचते हैं वो सब हमारे लिए सच होता जाता है। हम नेगेटिव सोचते हैं तो वो भी, पॉजिटिव सोचते हैं तो वो भी। पीपल आर आउट टू गेट मी। लोग मुझे परेशान करते हैं, लोग मुझे तंग करते हैं, लोग मुझे यूज़ करते हैं, लोग मेरा नुकसान करते हैं। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, फलाने ने मेरा नुकसान कर दिया, पड़ोसी ने मेरी ज़मीन हड़प ली, लोगों ने मेरा पैसा मार लिया। ये सब सोचते रहते हैं, यही सब उनके साथ होता रहता है। एक समय था जब मेरी भी सोच खराब थी, तो मेरे पड़ोसी ने मेरी ज़मीन पहले दाबी, एक बार थोड़ी सी काट करके बाउंड्री इधर बना ली। हमने कुछ कुछ कहा, उसके बाद उसको मौका लगा, उसने वो बाउंड्री पुरानी तोड़कर, हम लोग नहीं थे यहाँ, नई दूसरी बाउंड्री और हमारी ज़मीन ज़्यादा लेकर फिर बना ली। जब हम आए तो हमने आवाज़ उठाई, शोर मचाया, कहा कि पैसे दो चलो। कुछ नहीं, ना पैसे दिए उसने, ना कुछ नहीं। उसने अपनी बाउंड्री सीधी करने के चक्कर में हमारी ज़मीन दाबता चला गया। मैं सीधी कर रहा हूँ जी बाउंड्री अपनी। सीधी क्या कर रहे हो भाई, हमारी ज़मीन क्यों ले रहे हो तुम? तुमने अपनी सीधी कर ली, हमारी तो टेढ़ी हो गई ना। ऐसे ऐसे तो मैं विचार करता हूँ। वो शुरू की बात है, सत्संग में तब हम आए नहीं थे, पुरानी बात है। सत्संग से जुड़ रहे थे तब तक हम, बल्कि जुड़े भी नहीं थे। सही बात है, 1981 की बात है ये तो। सत्संग तो हमारे जीवन में 1982 में आया, पर तब हम सत्संग ही नहीं थे। 1984 में जब गुरुजी आए घर पर पहली बार, तब हम पूरे सत्संगी हो गए। सत्संग तो जीवन में 82 में आ गया, 40 साल हो गए, पर सत्संग ही नहीं हुए थे एक तरह से ठीक से। सोच नहीं बदली थी बिल्कुल। सोच को बदलो, जीवन बदलो। सब तरफ प्रेम है एक, दूसरा है नोबडी लव्स मी, कोई मुझे प्यार नहीं करता। बहुत सारे बच्चे जब यहाँ आते थे नए, तो वो ये अपना कन्फेस करते थे। स्कूल्स में बहुत सारे बच्चों ने कहा मम्मी पापा हमको प्यार नहीं करते। और मम्मी पापा से पूछा तो वो कहते हैं हम तो मरे जाते हैं इनके लिए, सब कुछ तो देते हैं जो ये मांगते हैं। बच्चे कहते थे जो ये हम मांगते हैं वो ये देते हैं, बिल्कुल ठीक है, पर जो हम चाहते हैं कभी नहीं करते। मांगते हैं वो ये देते हैं, पर जो हम चाहते हैं वो नहीं करते। अब ये तो माँ बाप भाषा समझेंगे, बच्चे क्या चाहते हैं और वो क्या नहीं करते। अब आपका प्रश्न हो सकता है बड़ों का, तो बच्चे गलत चाहते हैं तो हमें करने दें। अब इसका जवाब मेरे पास नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास फुलिश आइडियाज़ होते हैं। मेन डोंट क्राई, आदमी को रोना नहीं चाहिए, पुरुष को रोना नहीं चाहिए। औरतें रो सकती हैं, औरतें अपने दिल की भड़ास निकाल सकती हैं, आदमी को नहीं रोना चाहिए। आदमी को इमोशन शो नहीं करने चाहिए। वो कमज़ोर है कहीं, उसको शो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या बात है, अगर रोना आ रहा है, आदमी रो लिया तो कौन सी आफत आ गई? अगर आदमी ने अपने मन की बात कह दी तो कौन सी आफत आ गई? कोई दोस्त है उसका अपना, उससे कह देता है तो उसके मन की बात निकल जाती है, हल्का हो जाता है। विमेन कांट हैंडल मनी। एक स्त्री को पैसा दे दो, सब खर्च कर देगी, वो संभालना ही नहीं आता उसको पैसा। मैं नाम नहीं लूँगा, एक कौम है उसमें ये प्रचलित है कि औरत की अकल पैरों की जूती में रहती है,
या पैरों की एड़ी में रहती है, मतलब वो अकल नहीं है उसको। उसको पैसा नहीं देते वो लोग, बहुत तंग करते, पैसे नहीं देते लेडीज़ को। एक कौम है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके यहाँ ये सबके यहाँ एक सा है, सबके यहाँ जितने परिवार जितने देखे मैंने और जितनों से सुना, बोलते हैं हम लेडीज़ को पैसा नहीं देते, वो संभाल नहीं पाती। जब हम छोटे थे तो हमने बहुत कुछ सीख लिया ऐसा जो आज तक हमको तंग करता है। जब हम छोटे थे तो हमने कुछ ऐसी आदतें सीख ली, कुछ बातें सीख ली, कुछ सोच सीख ली जो आज तक हमको तंग करती है। सत्संग में आ गए, ज्ञान भी हो गया, बातें भी बड़ी बड़ी बना लेते हैं। अभी मैं कहूँगा अनुभव बताओ तो इतना बड़ा अनुभव बताएंगे, इतना फ्लावरी लैंग्वेज कर देंगे, पता नहीं वो क्या हैं, कहाँ पहुँच गए हैं पता नहीं। लेकिन जब परिस्थिति आती है तो सीधे नीचे आ जाते हैं। ये बचपन की ट्रेनिंग है, गलती नहीं है उनकी, बचपन से ऐसा है। कोई बच्चे बहुत डरते हैं, कोई बच्चे गुस्सा बहुत करते हैं, ये सब बचपन से है ट्रेनिंग। मुझसे बार बार गलती हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं मुझसे बार बार गलती हो जाती है। सत्संग में कहते हैं ज्ञानी लोग क्रोध नहीं करते, सत्संगी लोग क्रोध नहीं करते। अब सत्संगी लोग क्रोध नहीं करते, ये आपने सीख लिया, और जब आप क्रोध कर दोगे तो क्या होगा, आप अपनी स्थिति से गिर जाओगे। अरे भाई, गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है किसी कारण से, कोई बात होगी तभी तो गुस्सा आएगा, या बिना बात के गुस्सा आएगा। क्रोध एक अलग चीज़ है। क्रोध जो भगवान ने गीता में कहा है, उसमें आँखों का लाल हो जाना, होठों का फड़फड़ाना, शरीर का कांपने लगना, पूरा शरीर क्रोध में हो जाता है, बाल भी ऐसे अजीब से हो जाते हैं, चेहरा भी अजीब सा हो जाता है, सारा स्टिफनेस हो जाती है बॉडी में, जैसे मार दूंगा इसको ऐसे करके, इतना क्रोध, वो क्रोध है। दूसरे को नुकसान भी कर दे वो, इसको क्रोध कहते हैं। गुस्सा एक जो आप डांटते हैं, बच्चों को डांटते हैं, लोगों को डांटते हैं, कर्मचारियों को डांटते हैं। अब नहीं डांटते तो फिर कैसे, फिर तो वो तो एक लाइफ का पार्ट है ना। देखिए, बहुत अच्छा है अगर हम प्रेम से डील कर सकें, अगर हम प्रेम से बात कर सकें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर डांटना पड़ जाता है तो चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमसे कहा गया, यू नेवर डू एनीथिंग राइट। तुम कुछ सही काम करते हो कभी? हमेशा गलती करते हो, हमेशा गलती करते हो, पिटाई होनी चाहिए तुम्हारी, इट्स ऑल योर फॉल्ट, सब तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। बचपन से हमको बहुत सहमा हुआ बच्चा बना दिया गया। हो सकता है हमारे अंदर का बच्चा आज भी सहमा हुआ हो। आप ऊपर से तो शो करते हैं कि हमको ज्ञान है, हम सत्संगी हैं, ऊपर से शो करते हैं, पर अंदर में हो सकता है आप सहमे हुए हैं, अभी भी डरे हुए हैं, अभी भी आप घबरा जाते हैं। कोई बात होती है तो रात को खटका हो जाए और आप दो जने सो रहे हैं घर में, हस्बैंड वाइफ, आपको लगे चोर आ गया है शायद, या कुछ बात है, तो क्या रिएक्शन होता है उस समय? जो किसी दौर से गुजरता है ना, वही बात को समझ सकता है। जिनके यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, वो इस बात को समझ नहीं सकते। उनके यहाँ दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे विदेश में हैं या कोई नहीं है तो अकेलापन फील करते हैं। क्यों? आपको तो ज्ञान है, आपको तो समझ है। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग समस्याएं हैं। किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। हम सब भगवान के बच्चे हैं। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा ठीक से, उस दिन सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। खत्म का मतलब ये मत समझ लीजिएगा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हमारी सोच ठीक हो जाएगी। हमारी सोच उन समस्याओं को एक्सेप्ट कर लेगी एज दे आर। ठीक है, इट्स लाइफ, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। ये हमारा विश्वास हो जाएगा, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में है, दुनिया है तो समस्याएं हैं,
कोई बात नहीं। तो बच्चे से कहा गया यू नेवर डू एनीथिंग राइट, तुम कुछ सही कर सकते हो कभी? हमेशा गलत करते हो, हमेशा गलतियां करते हो, हमेशा डांट खाने वाला काम करते हो, कितने शैतान हो, सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। या कभी हमसे कहा गया, माँ बाप ने कहा आई लव यू बेटा, कुछ वो शब्द हैं जो याद होंगे, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, ये भी याद होगा, बहुत खराब हो तुम, ये भी याद होगा। वी आर ऑल विक्टिम ऑफ विक्टिम्स। हमारे माता पिता को जिस तरह पाला पोसा गया उसी तरह उन्होंने हमको पाला पोसा, क्योंकि उनको गुरु नहीं मिले थे। अब हमको चाहिए कि गुरु कहते हैं कि बच्चों को गुरु से जोड़ो। माता पिता अपने से जोड़ना चाहते हैं, वो कहते हैं सत्संग हम सुनते हैं, हम तुम्हें सुनाएंगे बेटा। बच्चे नहीं सुनेंगे आपकी, वो उल्टा रिएक्ट करेंगे और आपसे कहेंगे सत्संग मत जाया करो। ऐसा सत्संग जाने से कोई लाभ नहीं है आपका। उनका भाव क्या है, आप हमको टोकते हो, आप हमको रोकते हो, आप कुछ कुछ कहते हो हमसे, आप सत्संग की बातें सुनाना चाहते हो, प्रीच करना चाहते हो, हमको उपदेश देना चाहते हो। पर उपदेश कुशल बहुत है, दूसरों को प्रीच करना बहुत आसान होता है। पहले आप अपने जीवन को देखो। उनका टॉन्ट ये होता है, भले वो नहीं कहते पर उनकी भाषा यही होती है। तो हर एक का काम नहीं है वो अपने बच्चों को प्रीच करे। गुरु को ये काम मिला है तो बढ़िया है, बच्चों को गुरु से जोड़ें। तो हम सब भगवान के बच्चे हैं। हमने आज दिन तक जो भी सुना, जो भी हुआ हमारे साथ, अब हम अपने से कह सकते हैं ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान के राज्य में सब ठीक है। हम विक्टिम ऑफ विक्टिम्स हैं। हमारे माता पिता को ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमारे साथ जैसे उनको ठीक लगा उन्होंने बिहेव किया। कोई बात नहीं, आज हम अपने को सुधार लें। द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस पल में सारी पावर्स हैं। हम अभी अपने को ठीक कर सकते हैं, अभी। द पास्ट इज ओवर एंड डन। जो पास्ट था, जो अतीत था, वो बीत गया। आज आज है, हम आज में जी सकते हैं ठीक से। जैसे हमको पसंद है वैसे हम आज में जी सकते हैं। एक बड़ी अजीब सी रिपोर्ट अभी मैंने कल पढ़ी, अमेरिका से एक रिसर्च की रिपोर्ट निकली है। दुनिया में वो कहते हैं, सारी दुनिया में ये फाइंड आउट किया गया, लोगों से पूछा गया, इंटरव्यूज़ लिए गए, उनके जीवन को देखा गया। केवल 3% दुनिया की आबादी के लोग, केवल 3% अपनी लाइफ को जैसे वो चाहते हैं वैसे जी पाते हैं। 97% लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जी रहे हैं जीवन। कोई ठीक, कोई थोड़ा अच्छा, कोई थोड़ा खराब, कोई बहुत खराब, कोई काफ़ी अच्छा, लेकिन लगी पड़ी है। 3% हैं लोग केवल दुनिया में जिनके लेकिन नहीं है, जिनको जैसा घर चाहते थे वैसा मिला है, जैसी गाड़ी चाहते थे वैसी मिली है, जैसी पत्नी चाहते थे वैसी मिली है, जैसे पति चाहते थे वैसे मिले हैं, जैसे बच्चे चाहते थे वैसे हैं। ये लोग केवल 3% श्रेणी में आते हैं। लगा लीजिए हम लोग कहाँ पर हैं। 97 में ग्रेडिंग हो जाएगी, बहुत दुखी, थोड़ा ठीक ठीक, थोड़ा और ठीक, थोड़ा और ठीक, थोड़ा सा अच्छा, हाँ नहीं ठीक तो है, लेकिन ये पकड़िएगा, ठीक तो है, नहीं अब तो बहुत ठीक है, अब तो हम सत्संग में आ गए ना, तब से बहुत कुछ ठीक हो गया, बहुत सही हो गया, सब कुछ, लेकिन वो ये, लेकिन अभी बाकी है। तो हमारी कोशिश नहीं है कि हम 3% लोगों में आ जाएं, हमारी कोशिश ये है कि हम जहाँ भी हैं हमारा जीवन पहले से बेहतर होता जाए, हमारी सोच पहले से बेटर होती जाए। तो द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस पल में हम सोच सकते हैं, इस समय आप क्या सोच रहे हैं वो आपका भविष्य तय कर रहा है। तो हम सोच सकते हैं
ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज्य में सब बढ़िया है। दीज थॉट्स एंड वर्ड्स विल क्रिएट योर फ्यूचर। और आगे हमारे साथ सब ठीक ही होगा। ठीक, मैं नहीं कह रहा बहुत बढ़िया होगा, कैसा होगा मुझे नहीं मालूम, हर एक का जीवन अलग अलग होता है, लेकिन ठीक ही होगा। आप काफ़ी बेटर जी पाएंगे। तो थॉट्स से हम डील करते हैं। कोई कहता है आई एम अ बैड पर्सन, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, या वो बहुत बुरा है। ये दो चीज़ें एक ही बात है। मैं बहुत बुरा हूँ या वो बहुत बुरा है, मन हमारा बुरा है, बुरा तो बुरा ही है। मैं या वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं और वो में बुरा है तो बुरा है। सोच क्या है? बुरा है। मैं या वो बुरा है। मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं होता, मेरे साथ सब गलत होता है, बहुत बुरा है, जीवन बहुत बेकार है। तो जो भी निगेटिविटी हमारी लाइफ में है, हम इसी समय अपने से कह सकते हैं ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है। ना मैं बुरा हूँ, ना कोई बुरा है, सब ठीक है। छोड़ो। हमारा मन खराब तो हमारा फ्यूचर खराब। आप देख लीजिए, विचार कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हमारा मन खराब तो हमारा फ्यूचर खराब। कोई बुरा है क्या है, वो तो ठीक है, वो तो बुरा है ही, चलो हम मान लेते हैं बुरा है। हालांकि सब भगवान के रूप है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुतों के लिए अच्छा भी है। कुछ लोग कहते हैं वो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना बुरा नहीं है जितना तुम समझते हो। पर हम कहते हैं वो बहुत बुरा है। लोग कहते हैं ठीक है जैसा भी है, छोड़ो यार। तो हम क्यों नहीं छोड़ पाते? हम क्यों उसकी तरफ देखते रहते हैं बुरा है? अपना फ्यूचर हम खराब कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एटीट्यूड है बुरा है। वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, बुरा है। तो क्या बुरा है? हमारा फ्यूचर बुरा है। आज हम जो सोच रहे हैं वो हमारा फ्यूचर बना रहा है। कोई बोल सकता है क्यों, वो बुरा है तो नहीं बोले? वो बुरा है तो बोलो आप, तो नुकसान किसका है? वो बुरा तो बुरा ही है, नुकसान। ऐसा कहते हैं जो गड्ढा खोदता है पहले वो गड्ढे में उतरता है, तब गड्ढा खोदता है। वो तो है ही बुरा। हम नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं। ये तो जब मैंने पॉइंट आउट किया है तब आप बोल रहे हो। वैसे क्या आप सोचते हो कि नहीं मेरी ज़िंदगी में सब ठीक है, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, वो बहुत बुरा है, छोड़ो जाने दो, मुझे क्या करना, मुझे क्या करना है, तो है, जाने दो, मेरा जीवन ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। चेंजेस आएंगे, वो भी ठीक होता जाएगा। अगर आपका कोई नज़दीक वाला है और आपको लगता है बहुत बुरा है, वो भी चेंज होता जाएगा। आप तो अपनी थिंकिंग को चेंज करो। द मोर सेल्फ हेट्रेड एंड गिल्ट वी हैव, द लेस आवर लाइव्स वर्क। द लेस सेल्फ हेट्रेड एंड गिल्ट वी हैव, द बेटर आवर लाइव्स वर्क ऑन ऑल लेवल्स। अपने प्रति घृणा या गिल्ट फीलिंग, गलतियाँ हो गई, लाइफ में गलतियाँ हो गई, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मेरे से नहीं होता, लाइफ खराब हो जाएगी। कम करते जाओ इन बातों को, सत्संग सुनो, इन बातों को कम करो। नहीं, भगवान के राज्य में सब ठीक है। जब मन में आए कुछ भी बुरा भाव, नहीं, भगवान के राज्य में देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिन्होंने मेहनत की है उन्होंने राइज किया है। मेहनत किए बिना राइज नहीं होता। आप नाव से किनारे पर, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना चाहते हैं तो चप्पू तो चलाना पड़ेगा। मैं उस किनारे पर पहुंच जाऊं इस सोच से नहीं होगा, चप्पू चलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके जो बहुत हार्ड होते हैं, मैंने देखा है नाव चलाकर, इतने हार्ड चलती है नाव, उसको नाव को, पूरी नाव को काफ़ी भारी होती है, 4 लोग बैठे हुए हैं, 250 किलो तो वजन से, 250 किलो से ज़्यादा तो वजन है उसमें, 300 किलो, 300 सवा 300 किलो बैठने वालों का। फिर वो नाव का वजन
अपना कम से कम 500 किलो की नाव, तो 800-900 किलो को पानी में ढकेलना है तो बहुत दम लगता है। ऐसे जीवन में अपने को आगे बढ़ाना है तो दम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। हार्ड वर्क पेज। विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। एनीथिंग मतलब डायरेक्ट मतलब नहीं, एनीथिंग मतलब किसी को, कोई पैदा ही अच्छे घर में हुआ है, पैसे वाले घर में हुआ है, कोई पैदा ही भक्तों के घर में हुआ है, वो आराम से भक्ति करता है, वो भगवान की तरफ बढ़ता ही चला जाता है। पैसे वाले घर में पैदा हुआ है, उसको वैसी इन्वायरमेंट मिलती है, वो पैसा बनाता चला जाता है और भी ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है। इधर ये भक्त हो जाता है, भक्ति और करता है और बड़ा इसका कुटुंब परिवार बड़े अच्छे भक्तों में जाना जाता है। जो जिधर मेहनत करता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। घर पड़े पड़े कोई फैक्ट्री नहीं चला करती। इसके बाद ये कहते हैं, आई फाइंड दैट रिजेंटमेंट, क्रिटिसिज्म, गिल्ट एंड फियर कॉज मोर प्रॉब्लम्स देन एनीथिंग एल्स। इन्होंने बताया है कि जिनके मन में रिजेंटमेंट, द्वेष रहता है, गिल्टी फीलिंग्स रहती हैं, क्रिटिसिज्म रहता है, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, गिल्टी फीलिंग रहती है, डर की भावना रहती है। फिर से देख लेते हैं, जिनके मन में रिजेंटमेंट, द्वेष रहता है, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करते हैं दूसरों को, गिल्ट, गिल्टी फीलिंग्स है, मेरे से गलतियां हो गई जीवन में, एंड फियर, डर है, उससे कैंसर होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया की इस समय, हार्ट प्रॉब्लम और कैंसर, ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ से भी ज़्यादा। डायबिटीज़ तो फिर भी कंट्रोल कर लेता है आदमी, लेकिन कैंसर और हार्ट प्रॉब्लम पे किसी का बस नहीं है। ये सब द्वेष भावना, जलन, ईर्ष्या, दूसरों से क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, गिल्टी फीलिंग्स, अपराध बोध, मेरे से गलतियां हो गई, मेरे से बहुत गलती हो गई, जीवन में मैंने बिगाड़ लिया अपना। चलो तो अब एक केस है जो बाकी लोग को मुझसे गलती हो जाती है, मुझसे गलती हो जाती है। एंड फियर, और डर, कोई भी डर, किसी भी कारण से डर, ये सब कैसे निकलेंगे? सत्संग से। सत्संग एक माध्यम है, आप इन सब चीज़ों को हटा सकते हैं अपनी ज़िंदगी से। कुछ लोग कह रहे होंगे हमारे जीवन में तो ये सब नहीं है। कारण आने पर देखना कहीं पड़ी तो नहीं है, उनको निकालो। कहीं पड़ी हैं तो निकालो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, खुश रहो, खुश रहिए। मैं तो उनके लिए एक क्लास है जिनको कोई दिक्कत है जीवन में, जो अभी सत्संग ज़्यादा नहीं सुन पाए हैं, जो अभी चल रहे हैं, जो अभी नए ज्वाइन किए हैं, तो वो ये सब बात समझें कि अगर जीवन में आपके गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, दूसरों से नफरत है, द्वेष भाव है, क्रिटिसाइज करते हैं, गिल्टी फीलिंग्स हैं, डर है, तो बीमारियां आती हैं फिर। और जैसे सत्संग जीवन में आता है, ये बीमारियां ठीक होती चली जाती हैं। इस लेडी ने कहा है यहाँ पर, या ऑथर जो है किताब की, कहती है मैंने बहुत सारे लोगों को कैंसर से भी ठीक किया है। मैंने उनकी सोच को ठीक किया तो उनकी बीमारियां ठीक हो गई। और सोच को ठीक करने के लिए आप जानते हैं सत्संग होता है। जिन लोगों को फियर और टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए कह रहे हैं कि अल्सर्स हो जाते हैं, उनके छाले हो जाते हैं, और बॉल्डनेस, बाल झड़ते हैं बहुत ज़्यादा उम्र से पहले। एक तो उम्र के साथ झड़ते हैं, वो तो ठीक है, बड़ी एज होती जाती है बाल झड़ते हैं, पर टेंशन वालों के जल्दी बाल झड़ जाते हैं और छाले हो जाते हैं जगह जगह, चाहे वो मुंह में हो चाहे वो पेट में हो, अल्सर्स हो जाते हैं। पैरों में भी प्रॉब्लम रहती है उनके, तो इसलिए उनको रिलीज करो, सबको रिलीज करो। आई डोंट हैव एनी फियर, मुझे कोई डर नहीं है, भगवान मेरे साथ है। टेंशन है, भगवान है ना, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान के राज्य में सब कुछ बढ़िया है।
किस बात की टेंशन? क्या करोगे टेंशन करके? तुम क्या कर पाओगे? संसार तो भगवान का है, करने वाले वो हैं, तुम क्या कर पाओगे? रिलीज करो, छोड़ो उसको, जाने दो, लेट गो करो, जाने दो, जाने दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, भगवान के राज्य में सब बढ़िया है। अब पास्ट में जो भी हुआ, पूर्व में जो भी हुआ, कल जो भी हुआ, भूतकाल में जो भी हुआ, उसको जाने दो, उसकी तरफ से अपने विचारों को चेंज करो। द पास्ट इज ओवर एंड डन, वो सब हो चुका, अब उसको मत सोचो। मन में आता है तो मन में आता है तो इग्नोर करो, उसको मिलो मत। लोग क्या करते हैं, मन में बात आई, बढ़ा दी, कहानी बनाता है मन। तो आप जरा सा ढीला छोड़ा आपने, वो कहानी बना देगा पूरी। वो जा रहा है ना, बस आपने सिर्फ इतना देखा वो जा रहा है, और मन में कहानी बन गई लंबी सी। पिक्चरें लोग देखते रहते हैं जो लोग, वो तो खूब कहानियां बना लेते हैं। तभी माँ जी बहुत मना करते थे, ये पिक्चरें ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए, कभी कभार देख ली मन लगाने के लिए तो ठीक है, ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए। नकली कहानियाँ मन बनाना सीख जाता है, क्योंकि शुरू में पिक्चर में आता है ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म आर फिक्शस एंड रिजेम्बलेंस टू एनीबडी, मे बी, मतलब वैसे हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर इसमें कोई भी कैरेक्टर इस फिल्म में किसी से मैच करता है, तो हमने तो एक खाली कहानी बनाई है, उनके लिए कहानी है और हमारे लिए बला हो गई, आफत हो गई। उनको तो पैसे बनाने हैं। हर जो पिक्चर चल जाती है, लगाते हैं 100 करोड़, बना लेते हैं 250 करोड़। 150 करोड़ एक साल में कोई बना ले, और क्या चाहिए? To release the past, we must be willing to forgive. अगर हम पास्ट को भुलाना चाहते हैं तो हमें फॉरगिव करना होगा, लेट गो करना होगा। अपने से कहना होगा, आई एम विलिंग टू फॉरगिव, आई फॉरगिव यू फॉर नॉट बीइंग द वे आई वांटेड यू टू बी, आई फॉरगिव यू एंड आई सेट यू फ्री। तुम मेरी तरफ से नहीं चल पाए, कोई बात नहीं, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, माफ़ करते हैं। अंदर की बात है, बाहर कुछ मत कहना किसी से कुछ मत कहिएगा, ये सब अंदर की कहानी है। अंदर में हम कहें फलाने वो हमारे हिसाब से नहीं चल पाए, कोई बात नहीं, फलाने ने हमारी ज़मीन दाब ली, कोई बात नहीं, आज हम फॉरगिव करते हैं। क्योंकि मैं फॉरगिव नहीं करूँगा तो मेरा ही शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी शरीर पर। तो मैं माफ़ करता हूँ, क्षमा करता हूँ, जाने दो, अब जो हो गया हो गया, क्या कर सकते हैं। हाँ, आज कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए, वो ठीक है, पर जो हो चुका उसके बारे में सोचने का क्या फ़ायदा है। स्वामी राम तीर्थ एक बात कहा करते थे यहाँ पर, कुछ लोग पुराने बही खाते रख लेते हैं अपने दुकान के, बिजनेस के, 20-20 साल के बही खाते रखे हैं। भाई क्यों? तब हमारी दुकान ना बहुत अच्छी चला करती थी, वो दिन हम भूल नहीं पाते, इसलिए हमने वो बही खाते, हिसाब किताब की कॉपियाँ अभी तक रखी हुई हैं, 20-20 साल की। बड़ा अच्छा लगता है उनको जब देखते हैं तो। पर क्या करोगे? कुछ लोग वो रख लेते हैं जब दिन बहुत बुरे थे और आज दिन बहुत अच्छे हैं। वो बुरे दिनों को जब हम पढ़ कर के हमको लगता है, देखा मैंने कहाँ से कहाँ राइज किया है, मेरी सेल तब 500 रुपये रोज़ की हुआ करती थी और आज मेरी सेल 50,000 रुपये रोज़ की होती है। तो ऐसे लोग तरह तरह के बोले, ये ऐसे मत करो, पुरानी बातों को याद मत करो। द पास्ट इज़ ओवर एंड डन, अच्छा था, बुरा था, अब ठीक है, जो भी था, आज में जियो, आज में, और आज मेहनत करो अपने साथ। जो भक्त लोग हैं वो अपने साथ मेहनत करते हैं, नाम जप करते हैं, अध्ययन करते हैं, सत्संग करते हैं, लगे रहते हैं सत्संग के कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं। एक बात चली थी कल कि अच्छे काम करो, सबका भला करो, किसी का बुरा मत करो, आपको ज्ञान हो जाएगा, आप मुक्त हो जाओगे। भगवान ने गीता में कह दिया है इस बात को, निष्काम भाव से कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। सबकी निष्काम भाव से कर्म करता हुआ क्या है? सबकी सेवा करता हुआ, बदले में कुछ नहीं चाहिए। भगवान मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ, इसके लिए उसके लिए इसके नहीं, मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ भगवान।
ऑल डिजीजेस कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे लोगों को तो फिर हमारे ही शरीर पर बीमारी आएंगी। आज इतने अस्पताल जो भरे हुए हैं, सच मानिए आप वहाँ जो बीमार हैं ना, जो लोग भर्ती हैं, अब तो खैर कोरोना का टाइम अभी फिर से चल रहा है, अभी मत जाइएगा। जब ये ठीक हो जाएगा, वेव डाउन हो जाएगी, सब ठीक ठाक हो जाएगा, तो फिर जाकर लोगों से पूछिएगा, भाई आपके मन में कोई टेंशन है क्या? आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या बात है, बीमारी क्यों है? वो कहेंगे हमें तो नहीं पता। पर आप जब बात करोगे, अच्छा चलो बात करते हैं, चलो उनके जीवन की खोज ना करिएगा, तो निकल कर आएगा कोई एक पॉइंट है जो उनको तकलीफ़ दे रहा है। जैसे किसी के पिन चुभी हुई हो, वो पैर में चुभी हो पिन, और जूता बदलता रहे तो क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो तो हर जूता काटेगा उसको, क्योंकि पिन तो पैर में चुभी है, कांटा लगा हुआ है पैर में, जूता बदलते रहो। तो एक कांटा जिंदगी में कोई बड़ी बीमारी ला देता है, उस कांटे को निकाल दीजिए। भगवान है, भगवान जानते हैं, जिसने जो किया जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास? तुम क्यों परेशान होते हो? तुम क्यों उदास होते हो? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तुम जाने दो। नहीं उसने बुरा किया, उसके साथ तो कुछ बुरा नहीं हो रहा। अरे आप कोई जज हो, कोई न्यायालयाधीश हो क्या? अरे छोड़ो, भगवान जाने। भाई हम किसी का बुरा करके आए होंगे, आज उसने हमारा बुरा कर दिया, बात बराबर हो गई। क्यों टेंशन लिए घूमते हो पुरानी बातों की? समझ है, देखिए ऐसा नहीं कि मैं भी परेशान नहीं होता, मैं भी परेशान हो जाता हूँ, पर ज्ञान से अपने को मना लेना पड़ता है, ज्ञान से अपने को समझा लेना पड़ता है। ठीक है, जो हुआ हुआ, जिनका जो करना था मैं कभी करके आया हूँगा, ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ, जाने दो, बात खत्म, बात बराबर हो गई, बात खत्म हो गई। इज जस्ट लेटिंग द होल थिंग गो, जस्ट लेट गो, छोड़ो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, बीती सो बात गई। जो हो गया, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया वो हो गया, बीती सो बात गई, जाने दो, सब ठीक है। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान के राज्य में सब ठीक है। ऑल वी नीड टू डू इज टू बी विलिंग टू फॉरगिव। अंदर में हमारे इच्छा होनी चाहिए जोरदार, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। लविंग द सेल्फ, अपने से प्रेम करो। डोंट एवर क्रिटिसाइज एनीबडी एंड आवरसेल्व्स, दूसरों को क्रिटिसाइज मत करो और अपने को क्रिटिसाइज मत करो। अपने प्रति प्रेम का भाव रखो और सबके प्रति भी प्रेम का भाव रखो। ठीक है, यहाँ पे अब हम पूरा कर रहे हैं इसको। तो ये अभी एक चीज़ पढ़ता हूँ मैं, आराम आराम से मैं पढ़ूँगा, आप सुनिएगा। तो बात यहाँ पूरी होती है कि हम अपने से प्रेम करें और सबके प्रति प्रेम का भाव रखें। जो हो गया उसको भूल जाएं, क्रिटिसाइज नहीं करें दूसरों को, अपने को भी नहीं करें। मेरे से गिल्टी फीलिंग्स, रिजेंटमेंट्स, ये सब नहीं रखें मन में, जाने दो, छोड़ो। क्या कर सकते हैं? आप देखेंगे आपका जीवन बेटर होता जाएगा, आपके घर वाले अच्छे होते जाएंगे, सब कुछ अच्छा होता जाएगा। जो लोग सत्संग से नए लोग जुड़ रहे हैं वो इतने मिरेकल्स बता रहे हैं, हमारा तो अब सब ठीक होता जा रहा है, हमारा सब ठीक हो गया। जब से हम सत्संग से जुड़े हैं तब से सब ठीक होता जा रहा है, सब ठीक हो गया। बहुत खुश हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमारे ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, फलानी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। एक तो अभी लेटेस्ट में आपको बताऊं, कल फ़ोन आया कि मेरे किडनी में स्टोन था और मुझे इतना दर्द हुआ करता था, इतना दर्द होता था। मैं सत्संग से जब से जुड़े हम लोग, हमारा परिवार, तो हमें दवा भी मिली, सत्संग से बता देती ना दवा, यहाँ से फ़ोन कोई करता है तो दवा बता देते, तो दवा बता दी गई, होम्योपैथिक दवाएँ। एलोपैथिक में क्योर नहीं है इसका, वो तो सर्जरी है। उनके पर्चे में साफ लिखा हुआ था एडवाइस फॉर सर्जरी, सर्जरी लिखी हुई थी किडनी की। बताइए कोई आसान है? कितना मुश्किल होता है, कितना पेन होता है, कितने दिन तक तकलीफ होती है। तो वो दवाई उन्होंने मुश्किल से 15 दिन खाई होगी, मैं समझता हूँ। 15 दिन में उनका स्टोन निकल गया। दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें साफ रिपोर्ट में आ गया देयर इज़ नो कैल्कुलाई सीन इन द लेफ्ट और राइट किडनी,
निकल गया स्टोन। उनको इतना आश्चर्य लगा, 15 दिन में, सत्संग सुन रही हैं 1 महीने से, 15 दिन पेन रहा, बहुत तकलीफ। बार बार वो यहाँ फ़ोन करती थी, जो हमारी डॉक्टर हैं स्वाति होम्योपैथिक की, कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये दर्द वो दर्द, तरह तरह की दवाइयाँ एलोपैथिक सब खा पी करके फिर होम्योपैथिक जब शुरू करी तो 15 दिन में स्टोन निकल गया। और इस तरह के मिरेकल्स, आपको स्टोन वाले मत कहना भगवान जी कृपा, देखिए ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो भगवान की कृपा होती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ कोई भी डॉक्टर हो दुनिया का, उसके हाथ में कुछ नहीं है, सब भगवान के हाथ में है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, सबकी कृपा मिलती है उसको, और सबके सहयोग से उसके सब काम हो जाते हैं। सप्रेस्ड एंगर से स्टोन होते हैं, ये इसमें साइंस ने प्रूव किया है। गुस्सा जो दबा लिया गया तो स्टोन बन जाता है, कहीं भी बन जाता है बॉडी में, पैंक्रियाज में, गॉल ब्लैडर में, किडनी में स्टोन बन जाते हैं। तो ज़्यादा गुस्सा मत करो, इस दुनिया में तुम्हारा कुछ नहीं है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। In the infinity of life where I am, all is perfect, whole and complete. I believe in a power far greater than I am that flows through me every moment of the day. I open myself to the wisdom within, knowing that there is only one intelligence in this universe. सिर्फ एक भगवान है पूरे यूनिवर्स में, उनके अलावा कोई दूसरी पावर नहीं है। आदमी की पावर बहुत छोटी है, बहुत कम है, कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो, लिमिटेड पावर्स होती हैं। भगवान के पास अनलिमिटेड पावर्स है, अनंत शक्ति वाले परमात्मा है। आउट ऑफ दिस वन इंटेलिजेंस कम्स ऑल द आंसर्स, हर सवाल के जवाब मिलते हैं। All the solutions, all the healings, all the new creations, सारे जवाब मिलते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, हीलिंग होती है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारा मन स्वस्थ होता है, तन मन और चारों तरफ प्रॉस्पेरिटी होती है, सब खुशहाली होती है, वहाँ भगवान होते हैं और सब कुछ नया नया होता है। आई ट्रस्ट दिस पावर एंड इंटेलिजेंस, हमें चाहिए कि हम भगवान पर विश्वास करें। नोइंग दैट वट एवर आई नीड टू नो इज रिवील्ड टू मी, जो मुझे जानना होगा, जो मुझे पाना होगा, वो सब भगवान की कृपा से हो जाएगा। मुझे तो बस मेहनत करनी है, अपना काम करना है। एंड दैट वट एवर आई नीड comes to me in the right time, space and sequence, all is well in God's world. जो भी मुझे चाहिए होता है वो सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाता है। भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है। हमको प्लानिंग करनी पड़ती है, हमको अपना काम करना पड़ता है, हमको मेहनत करनी पड़ती है, ये सब हमारा काम है करने का। भगवान का काम है हमको सही रूप में फल देने का। हमारी सोच सही हो, हमारे कर्म सही हो, तो जीवन में सब कुछ ठीक होता है। आदमी सोच से सब बिगाड़ लेता है। मत गलत सोचिए, मत बुरा सोचिए, मत दूसरे की बातों को मन में सोचिए। दूसरे ने बात कही, शब्द छोड़े उसने, शब्द में क्या वजन है, आप छोड़ो, जाने दो, हटाओ अपने मन को वहाँ से। भगवान है ना, तो हे नाथ, हम आपके समर्पित हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हे प्रभु, हम हमारी बुद्धि को ठीक करिए, हमारी सोच को ठीक करिए, क्योंकि सारा खेल सोच का है। व्हाट यू थिंक यू एक्सपीरियंस। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। बदले विचार, बदले जीवन। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। सब
वही करते हैं। गुरु की बहुत कृपा है, वो हमको सब तरह का ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। भगवान जी के शुक्राने हैं, वो कृपा करते हैं, सब कुछ हमारे जीवन में ठीक होता है। तो हम बस समर्पित हो जाए, भगवान के समर्पित भक्त हो जाएं। भगवान सर्वत्र सर्वव्यापक हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अर्थात सत्य हैं। चिद यानी ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं, और आनंद स्वरूप हैं। हम सब उनके बच्चे हैं। भगवान प्रेम के सागर हैं, प्रेम स्वरूप हैं, शांत हैं, तृप्त हैं, भरपूर हैं। क्या नहीं घर तेरे, उनके पास क्या नहीं है, उनके पास सब कुछ है। हम उनके बच्चे हैं, लेकिन हम सब अपने को अधूरा, अतृप्त, कमी का एहसास, उतने अच्छे नहीं हैं, उतने अच्छे दिखते नहीं हैं, उतने अच्छे हम लगते नहीं हैं, उतना अच्छा कर नहीं पाते। कर तो हम बहुत सकते हैं, होशियार हम बहुत हैं, लेकिन उतना कर नहीं पाते। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।